श्यामपुर नाम के गांव में शंकर नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। सारा दिन वो लकड़ियां काटता रहता और शाम को फिर चाय बनाकर बेचता था। उस वक्त भी वो अपने ढाबे पर खड़ा था कि अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। राम राम, हम गरीबों की क्या जिंदगी है। आज जितनी भी लकड़ियां काटी, एक भी खरीदार नहीं मिला। सारी घर पर पड़ी हुई हैं। सोचा था आज चाय के लिए अच्छे ग्राहक मिल जाएंगे। आज सर्दी ज्यादा है तो आने जाने वाले सभी यात्री मेरे पास चाय पीने के लिए रुकेंगे, मगर अब तो बारिश भी शुरू हो गई। इस बारिश में कौन आएगा मेरे पास। शंकर इन्हीं सोचों में डूबा था जब उसके पास सेठ की बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। चलो अच्छा हो गया, आज शंकर अपने ढाबे पर मौजूद है। मुझे तो वैसे ही बहुत ठंड लग रही है। अब मैं शंकर से चाय पी लेता हूँ ताकि मेरी ठंडी कम हो जाए, वरना घर जाते जाते तो सर्दी से मेरी हालत खराब हो जाती। सेठ ने शंकर के ढाबे के पास आकर अपनी गाड़ी रोकी थी। शंकर, मुझे एक कप चाय बना दे। जी जी सेठ जी, अभी अभी चाय लाता हूँ। शंकर खुश हो गया था कि उसके पास कोई ग्राहक तो आया, जबकि सेठ कुछ और ही सोच रहा था। सेठ बहुत ही ज्यादा कंजूस था। वो किसी पर 1 रुपया भी खर्चा नहीं करता था। इतनी तो इस आदमी ने चाय बनाकर रखी हुई है, अगर इसमें से 1 कप मुझे दे देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं इसे चाय के कोई पैसे नहीं देने वाला। शंकर ने सेठ को चाय का कप ला कर दे दिया था। चाय पीने के बाद सेठ ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अरे सेठ जी, लगता है आप मुझे चाय के पैसे देना भूल गए। चाय के 10 रुपए हैं, पिछली बार भी आप पैसे देना भूल गए थे। हाँ हाँ दे दूंगा, तुम्हारे 20 रुपए को इतनी बड़ी रकम नहीं जो तुम इसके लिए यूं मर रहे हो। सेठ का लहजा बहुत ही बुरा था। उसकी बात सुनकर शंकर को बहुत दुख हुआ। सेठ जी, ये 20 रुपए आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, मगर ये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। मैं गरीब आदमी हूँ और ये 20 रुपए मेरी बहुत सी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी हैं। भला हम गरीबों की जरूरतें ही कितनी होती हैं। ना तो हम महंगे खाने खाते हैं, ना महंगे कपड़े पहनते हैं, और ना ही हमारे कोई और शौक हैं। हमारे शौक भी हमारी तरह सस्ते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम 2 कौड़ी के लोगों को। जरा सा काम क्या करवा लो, पीछे ही पड़ जाते हो। अरे चाय के 2 कप ही तो लिए हैं मैंने। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अभी मेरे पास खुले पैसे नहीं है, किसी नौकर के हाथ पैसे भिजवा दूंगा। कहीं भागा नहीं जा रहा, इसी गांव में रहता हूँ मैं। सेठ गाड़ी लेकर चला गया था, जबकि शंकर वहीं पर बैठा रह गया। इन पैसे वाले लोगों के दिल में हम गरीबों का जरा भी एहसास नहीं है। भगवान ने इनके दिल में हमारे लिए जरा सी भी दया नहीं डाली। कैसे मुझ गरीब का हक मारकर चला गया। इतना पैसा होने के बाद भी गरीबों के लिए इनका दिल पता नहीं क्यों छोटा है। शंकर आंसू बहाता हुआ बारिश को देखे जा रहा था। ये बारिश ना भी हो तो भी हम गरीबों के लिए मुश्किलें ही आती हैं। कभी कुएं का पानी सूख जाता है तो कभी फसल अच्छी नहीं उगती, और अगर बारिश लगातार जारी रहे तो भी हम गरीबों को भूखा ही मरना पड़ता है। 1 घंटा गुजर चुका था, अब शाम होने वाली थी। तभी वहां पर कुछ मजदूर भी आते हुए दिखाई दिए, जो बारिश से बुरी तरह भीग रहे थे। लगता है ये लोग सीधा मेरी तरफ आ रहे हैं। ये तो मेरी तरह गरीब आदमी है, ये मुझे क्या देंगे। ये तो मुफ्त में ही चाय पियेंगे। चलो, अगर सेठ को मुफ्त में चाय पिला दी तो इन गरीबों को भी पिला देता हूँ। ये गरीब कम से कम दुआएं तो देंगे। वो चारों मजदूर शंकर के पास आकर रुक गए। अरे शंकर भैया, गर्मा गर्म चाय पिला दो भाई। इतनी सर्दी में हम दूर से चले आ रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है। हाँ हाँ भैया, अभी चाय बनाकर देता हूँ, चिंता मत करो। मेरे हाथ की बनी हुई चाय पीकर इंसान की सारी सर्दी दूर भाग जाती है
और इंसान खुद को फुर्तीला महसूस करने लगता है। उन चारों ने शंकर के ढाबे पर बैठकर चाय पी थी और जाते वक्त कहने लगे, शंकर भैया, कितने पैसे हुए हम चारों के? शंकर तो हैरान रह गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक गरीब मजदूर उससे पैसों के बारे में पूछेंगे। 1 कप के 10 रुपए हैं। उन्होंने 50 रुपए निकालकर शंकर को दे दिए थे। मेरे पास खुले नहीं है, आप मुझे 40 रुपए दे दें। अरे शंकर भैया, ये आप रख लो, हम आपको 10 रुपए खुशी से दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाइएगा। वो लोग तो वहाँ से चले गए थे और शंकर अपनी जगह पर खड़ा सोचता रह गया था। ये लोग गरीब हैं, मगर दिल के कितने अच्छे हैं, मन के कितने सच्चे। भगवान इनको और भी ज्यादा दे। शंकर की जिंदगी इसी तरह से गुजरती जा रही थी। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सारा दिन तो वो लकड़ियां काट कर बेचता रहता और शाम को फिर ढाबा खोलकर बैठ जाता। अक्सर शंकर की पत्नी उस पर गुस्सा कर जाती थी। अरे पतिदेव, इतनी सर्दी में आप ढाबे पर जाकर बैठ जाते हो? क्या सारा दिन आप लकड़ियां काटते रहते हो? आप थक जाते होंगे, शाम को आराम कर लिया करो। नहीं रूपमती, मुझे अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए जो करना पड़ा मैं करूंगा। मैं तो तुमसे और अपने बच्चों से बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम लोगों को जीवन की खुशियां नहीं दे सका, वो सब नहीं दे सका जो तुम लोगों का हक था। जो मुझसे हो सकेगा वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। रोजाना शंकर अपने ढाबे पर शाम को जाकर बैठ जाता। अब तो उसकी चाय के स्वाद का शोर दूर दूर तक मच गया था। बहुत सारे मजदूर और लोग जो शाम को खेतों और शहरों से काम करके वापस आते, वो शंकर के पास जाकर बैठ जाते। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरे ढाबे पर इतनी रौनक लगा दी। इतने लोग मेरे पास चाय पीने के लिए आने लगे। मैं इतना परेशान होता था कि मेरा काम नहीं चल रहा। ऊपर वाले ने कैसे मुझ पर अपनी कृपा की है। इतना वक्त गुजरने के बाद भी सेठ ने शंकर को उसके 20 रुपए नहीं दिए थे। बल्कि उस दिन जब एक बार फिर से बारिश हो रही थी, वो एक बार फिर शंकर के पास अपनी गाड़ी लेकर आ गया। हाँ बे शंकर, चाय लेकर आओ, बहुत ठंड लग रही है। वैसे भी तुम्हारे चाय के बारे में सुना है कि बहुत अच्छी चाय बनाने लगे हो। इसके स्वाद की भी तारीफ लोग कर रहे हैं। मुझे भी दिखाओ, आखिर ये कैसी चाय है तुम्हारी। शंकर मन का भोला और सीधा साधा था। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। जी सेठ जी, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत मेहनत से चाय बनाऊंगा। शंकर चाय लेकर सेठ के पास आ गया था। शंकर ये बात बिल्कुल भूल ही गया था कि सेठ ने पहले भी उससे 2 बार उधार में चाय ली थी। अरे वाह, यह बात तो सच है। तुम्हारी चाय में तो बहुत स्वाद है, मुझे तो बहुत पसंद आई। अब मैं रोजाना तुम्हारे पास चाय पीने के लिए आऊंगा। जरूर आइए सेठ जी। आपके आने से किसने आपको मना किया है? सेठ जी, वो क्या है कि चाय में अब 20 रुपए लेता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं 15 रुपए कप भी चाय आपको दे दूंगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, तुम गरीब लोगों को 1 पैसा भी किसी पर नहीं छोड़ते, 1-1 पाई का हिसाब लेते हो। मैं रोजाना तुमसे ही चाय पिया करूंगा और महीने बाद जितने पैसे होंगे दे दूंगा। जी सेठ जी, जैसा आपको सही लगे। ये गरीब पता नहीं क्यों इतने लालची होते हैं। अब इतनी चाय में से 1 कप अगर ये मुझे दे देगा तो इसका क्या नुकसान होगा। मगर नहीं, इन लोगों का दिल ही बहुत छोटा है, ये किसी को खुशी नहीं दे सकते। अब मैं रोजाना चाय लूंगा, मगर इसे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। आखिर इन गरीब लोगों के मुश्किल वक्त में मैं ही तो मदद करता हूँ। जब भी उनको उधार चाहिए मेरे पास ही तो आते हैं। अगर मैं किसी से कुछ ले लूंगा तो मुझसे हिसाब लेने पर आ जाते हैं।
सेठ लोगों को ब्याज पर उधार देता था। वो लोगों को अगर 10 रुपए देता तो उस पर 40 रुपए ब्याज के वसूलता था। गांव के लोग एक तरह से सेठ से बहुत तंग थे। पूरा महीना गुजर चुका था। शंकर के पास रोजाना सेठ चाय पीने के लिए आता और जब महीना पूरा हो गया तो शंकर कहने लगा, सेठ जी, पूरा महीना गुजर चुका है, अब तो आप मुझे पैसे दे दें। मुझे अपने बच्चों के लिए राशन लेकर जाना है। पिछले कुछ दिनों से राशन खत्म है। कौन से पैसे देने की बात कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हारा उधार देना था? शंकर सेठ की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया था। नहीं सेठ जी, आप बड़े लोग भला मुझ गरीब आदमी से क्यों उधार लेंगे? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो रोजाना चाय पीते हैं ना, मैं जो तुम्हारे पास चाय पीकर आता हूँ उसके तुम्हें रोजाना पैसे देकर जाता हूँ। मैं मुफ्त में चाय नहीं पीता। मैं इतना बड़ा सेठ होकर तुम्हें 20 रुपए देने से इनकार करूंगा? आखिर क्या सोचकर तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है? इतने में वहाँ गांव के कुछ और लोग भी आ गए थे। उन्होंने सेठ और शंकर को देखा तो वो शंकर से कहने लगे, शंकर, क्या बात है? सेठ जी गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुमने उन्हें क्या कहा? अरे यह 2 कौड़ी का आदमी रोजाना मुझसे पैसे लेने के बाद भी मुकर रहा है। मैं रोजाना चाय पीकर इसे पैसे देता हूँ, मगर अब ये तुम लोगों को देखकर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैं इससे मुफ्त चाय पीकर आता हूँ और मैंने इसके पैसे देने। कितना झूठा है ये! अब मैं इसका ढाबा बंद करवा दूंगा। वो लोग शंकर को बुरा भला बोलने लगे थे। अरे शंकर, सेठ जी से माफी मांगो। तुम इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हो? सेठ जी पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हो? गांव के सभी लोग सेठ जी के पास उधार लेने आते हैं। आज तक सेठ जी ने कभी किसी से एक पैसा भी गलत तरीके से नहीं वसूला। आखिर उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। बस अब मैं इसका ये काम बंद करवा दूंगा। इसके पास 2 पैसे आ गए हैं तो ये खुद को पता नहीं क्या समझने लगा है। सेठ जी, मुझे माफ कर दे। मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ। आपने मेरा एक भी पैसा नहीं देना। मैं झूठ बोल रहा था। भगवान के लिए आप मुझ पर दया करें, मेरा यह ढाबा ना बंद कराएं। अब बहुत देर हो गई है शंकर। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, मगर तेरी बुद्धि में बात नहीं बैठती। अब तुम्हें नुकसान तो उठाना पड़ेगा। तुम्हें अकल सिखाने के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो कल गांव के बाकी लोग भी मेरे खिलाफ बोलने लगेंगे। अगर तुम्हें सजा न दी तो बाकी लोगों को भी खुली छूट मिल जाएगी। सेठ ने अपने आदमियों से बोलकर शंकर का वो ढाबा तोड़ दिया था। अगर आज के बाद तुम मुझे यहाँ बैठकर चाय बेचते हुए नजर आए तो मैं तुम्हें इसी चाय के बर्तन में गिरा दूंगा। सेठ और गांव के लोग वहाँ से चले गए थे। शंकर जोर जोर से रोने लगा था। हे राम, मुझ गरीब का क्या दोष था? मैंने क्या पाप किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? इसी से तो मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लाता था। अब मैं क्या करूंगा? शंकर ने घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पतिदेव, आपको समझदारी से काम लेना चाहिए था। गांव के सभी लोग जानते हैं कि सेठ कैसा आदमी है। वो कभी भी अपनी तरफ बात नहीं आने देता। आपने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर सेठ को मुफ्त चाय पीने देते तो आज ये सब ना होता। आज हमारा ढाबा बंद ना होता। शंकर कितने दिन तक घर से बाहर नहीं निकला था। सारा दिन वो घर में बैठकर रोता रहता, क्योंकि जब भी बाहर निकलता तो गांव के लोग उसे ही बुरा भला बोलते थे। तुमने बहुत गलत किया शंकर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो सेठ हम लोगों से भी मुफ्त में चीजें वसूलता है। जब हम इनकार करते हैं तो वो धमकी देता है कि जो उसने तुम्हारे साथ किया वो हम लोगों के साथ भी करेगा। अब तो सेठ को हमें लूटने का नया रास्ता मिल गया, और ये रास्ता तुमने ही उसे दिखाया है। अरे भाई लोग, मेरा इस सब में क्या दोष है? मैं तो खुद बेगुनाह हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरी मदद करने के बजाय तुम लोग मुझे उल्टा बोल रहे हो। अरे जो तुम्हारे साथ हुआ उसके जिम्मेदार तुम खुद हो।
हमने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया। शंकर जब भी लकड़ियां काट कर गाँव में बेचने के लिए जाता तो कोई उससे लकड़ियां नहीं खरीदता था। वो मजबूरी में शहर जाता और आने जाने में ही बहुत सारा किराया लग जाता। शहर में लकड़ियां तो बिक जाती हैं, मगर क्या करूं कि किराए में ही बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। अब थोड़े से पैसे बचे हैं, अब इनसे बच्चों की दवा लेकर जाऊं या उनके लिए राशन करूं तो क्या करूं। रोजाना शंकर शहर जाता और वापसी पर इसी तरह परेशान ही रहता। अब तो उसने शहर में पैदल आना जाना शुरू कर दिया था। शाम को घर आते ही वो थक हार कर सो जाता। ये लो रूपमती, ये कुछ पैसे राशन से बच गए थे, तुम संभाल के रख लो, जरूरत के वक्त काम आएंगे। आज आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अब मैं शहर पैदल आता जाता हूँ, ये पैसे किराए के बच गए थे। पतिदेव, इस तरह से तो आप बहुत थक जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ना। मेरे लिए तुम लोगों को खुश रखना सबसे जरूरी है। तुम लोगों को खुश देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती है। वैसे भी मुझे विश्वास है कि भगवान मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर देगा। मेरी जिंदगी में जो मुश्किलें आई उनका जल्द ही खात्मा हो जाएगा। मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है। अगले दिन जब शंकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया तो आज उसे बहुत देर हो गई थी। कितने दिनों बाद मुझे सूखी लकड़ियां मिली हैं, ये सारी ही काट कर ले जाता हूँ और फिर कल एक ही बार शहर में बेचने चला जाऊंगा। सारा दिन शंकर जंगल से लकड़ियां काटता रहा। शाम का अंधेरा पैर चुका था। जब वो वापस आने लगा तो तब उसने कुछ लोगों की आवाजें सुनी और उनमें सबसे ऊंची आवाज सेठ की ही थी। छोड़ो मुझे, अरे जाने दो, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शंकर ने इन आवाजों की तरफ छुपकर देखा तो उसे नजर आया कि 3 डाकू सेठ के सामने खड़े थे और उनके हाथ में हथियार थे। अबे ओ सेठ, मैं शराफत से कह रहा हूँ कि जो भी पैसे हैं वो सब हमारे नाम कर दो और अपनी कुछ जमीनें भी हमें दे दो। तुम्हारे पास इतना पैसा, इतनी जमीनें हैं, आखिर ये सब तुम क्या करोगे? अगर थोड़ा सा हिस्सा हमें दे दोगे तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? डाकुओं की ये बात सुनकर शंकर को सेठ की वो बात याद आ गई थी जब उसने शंकर से कहा था कि तुम अगर एक चाय मुझे दे दोगे तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है। सच कहते हैं, कर भला तो हो भला। इस सेठ ने हम लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। उसने मेरा ढाबा बर्बाद कर दिया, मेरा काम खत्म कर दिया। गांव के लोग इसकी वजह से मुझसे दूर हो गए। अब इसके साथ जो हो रहा है वह उसके कर्मों का फल है। ये सब मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। मेरी जिंदगी की मेहनत इसमें शामिल है। ये सब मैं तुम्हें कैसे दे दूं? अरे जाओ जाओ सेठ, हम जानते हैं कि ये सब तुमने कितनी मेहनत से कमाया है। इसमें गांव वालों की मेहनत का भी खून पसीना शामिल है। गांव वालों का भी पैसा तुमने हड़प लिया। अब हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। इसमें से आधा हिस्सा हमें भी दो। क्या करूं मैं? क्या यहाँ से चला जाऊं? सेठ को इन आदमियों से मार खाने के लिए छोड़ दूं या उसकी मदद करूं? कुछ पल तो शंकर ने वहीं पर खड़े रहकर सोचा। फिर उसने एक फैसला किया। सेठ जी ने जो भी किया उसका फल तो उन्हें मिल गया, लेकिन अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो ऊपर वाला मुझे उसका फल देगा ही देगा। मुझे सेठ की मदद करनी चाहिए। शंकर ने छुपकर उन लोगों पर अचानक से हमला कर दिया। उन सब के शंकर की तरफ पीठ थी और वो सेठ की तरफ मुंह करके खड़े थे। शंकर ने अपनी कुल्हाड़ी से उन सब लोगों पर वार करना शुरू कर दिया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। हमें जल्दी से इस जंगल से निकलना होगा, इससे पहले कि इन लोगों को होश आ जाए। इनके पास तो हथियार भी हैं। ये उससे पहले हमें नुकसान पहुंचा दे, हम यहाँ से भाग सकते हैं।
इस तरफ मेरी गाड़ी खड़ी है। इन लोगों ने मेरी गाड़ी पर हमला करके मुझे यहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया। हमें गांव नहीं जाना, पहले हमें थाने जाना है और पुलिस को इन डाकुओं के बारे में बताना है। शंकर को सेठ ने अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया था, फिर उसे थाने लेकर गया और इस तरह से उन आदमियों को पुलिस ने पकड़ लिया। तुम कितने अच्छे हो शंकर, तुमने मेरी कितनी मदद की। आज तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर तुम ना होते तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। अरे सेठ जी, इस तरह की बातें करके आप मुझे शर्मिंदा मत करें। अगर आज मैं यहाँ ना होता तो ऊपर वाला किसी और को आपके पास भेज देता, आपकी मदद करने के लिए, आपको बचाने के लिए। मैं ना सही कोई और आपकी मदद कर देता। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम पर इतना बड़ा आरोप भी लगाया, तुम्हारा काम बंद करवा दिया, मगर फिर भी तुमने मेरी मदद की। अगर तुम चाहते तो मुझसे बदला ले सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? शंकर ने सेठ को अपने गले से लगा लिया था। सेठ जी, इंसान को बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। आपने जो किया, आपने उसका फल भी देख लिया। जिस तरह से आपने उस दिन मेरे साथ नाइंसाफी की थी, वही सब आज आपके साथ भी होने जा रहा है। मैं बस ये कहता हूं कि आज के बाद आप किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करना। अब तो आपने मौत को अपनी आंखों से देख लिया है, अब आपको बदल जाना चाहिए। और उस दिन के बाद से सेठ वाकई में बदल गया था। उसने गांव वालों की जमीनें भी उन्हें वापस कर दी थी और फिर एक दिन वो शंकर के घर आया। शंकर, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दी। मैंने तुम्हारा ढाबा बर्बाद कर दिया था, अब मैंने दोबारा से नया ढाबा बना दिया है और आज से तुम इस ढाबे पर चाय बेचोगे। आज के बाद कोई तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकेगा। शंकर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसने सेठ को अपने गले से लगा लिया। शंकर की एक छोटी सी अच्छाई ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी थी। वो सेठ जो गांव वालों का दुश्मन था और उन्हें नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटता था, अब वो गांव वालों का दोस्त बन गया था और हर मौके पर उनकी मदद करने लगा था और उनके साथ मिलजुल कर रहने लगा था।